नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल सूरदास के भ्रमर गीत की कड़ी को व्याख्याओं की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। जैसा कि हमें विदित ही है, हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत भ्रमर गीत सार की व्याख्याएं कर रहे हैं, जो कि हमारे स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित हैं। उसी कड़ी को अब आज आगे बढ़ाते हैं। सूर के भ्रमर गीत में भक्ति तत्व और दार्शनिकता का अद्भुत मणिकांचन संयोग हुआ है, और अब हम जिस पद्यांश की व्याख्या करेंगे उस पद्यांश में उद्धव का कथन हमारे समक्ष रहेगा। उद्धव को कृष्ण ने गोपियों की विरह वेदना शांत करने के लिए भेजा था। उद्धव परम ज्ञानी थे और उद्धव को बृहस्पति पुत्र भी माना जाता है। उद्धव गोपियों को योग मार्ग को अपनाते हुए निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना का उपदेश देते हैं। उद्धव प्रेम और भक्ति मार्ग को तुच्छ या हेय दृष्टि से देखते हैं, और इसी चीज़ को या इसी बात को गलत साबित करने के लिए कि प्रेम जो है वो कितना बड़ा है, कैसा है, उस प्रेम की उच्चता को दिखाने के लिए ही श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा था। तो यहाँ पर उद्धव गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश दे रहे हैं। संदेश देते हुए उद्धव गोपियों को कहते हैं, सुनो गोपी हरि को संदेश, करी समाधि अंतर्गति, चितवो प्रभु को यह उपदेश। वह अविगत अविनाशी पूरन घट घट रहे समाये, तिहि निश्चय के ध्यावहु ऐसे सुचित कमल मन लाए। यह उपाय करी विरह तजोगी, मिले ब्रह्म तब आए। तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति न होई, निगम सुनावत गाए। सुनत संदेश तू सह माधव के, गोपी जन बिल खाने। सुर विरह की कौन चलावे, नयन ढरत अति पाने। तो यहाँ पर उद्धव को मौका मिल गया है गोपियों को संदेश देने का। तो उद्धव गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियों, हरि का संदेश सुनो। श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है वह संदेश सुनो। करी समाधि अंतर्गति, चितवो प्रभु को यह उपदेश। कि तुम गोपियों को बोल रहे हैं कि मुझे श्री कृष्ण ने तुम्हें यह संदेश देने के लिए कहा है कि तुम सब समाधिस्थ होकर के, अपने अंतर में समाधि लगा करके, हृदय के भीतर उस ब्रह्म को उस ब्रह्म को अपने भीतर ही देखो। कि तुम समाधिस्थ हो जाओ और अपने हृदय के भीतर ही उस ब्रह्म को देखो। वे अविगति अविनाशी पूरन घट घट रहे समाये। कि वो परब्रह्म अविगत है, अज्ञात है, अविनाशी है, और वह पूर्ण है और प्रत्येक के शरीर में रहता है। घट घट में, हर शरीर में समाता है, घट घट में ही समा रहा है। तो ऐसे में हे गोपियों, तुम अपने आप में अंतर स्थित होकर के उस परब्रह्म को, जो कि अविगत है, अविनाशी है, पूर्ण है, उसको अपने अंतर्गत ही, अपने आप में ही देखो। तुम्हारे अंदर ही वो व्याप्त है। तिहि निश्चय के ध्यावहु ऐसे सूचित कमल मन लाए। कि तुम निश्चिंत होकर के, अर्थात दृढ़ता पूर्वक, एकदम स्वस्थ चित्त से होकर के, निश्चित होकर के, एकदम निश्चय धारण करके उस ब्रह्म को ध्याओ, उस ब्रह्म की आराधना करो। ऐसे सुचित कमल मन लाए। कि ऐसे उस ब्रह्म को दृढ़ता पूर्वक, उस ब्रह्म में ध्यान लगा करके, उस कमल में अपना ध्यान लगाओ। जो हठयोगिक साधक है वो मानते हैं कि षटचक्र को पार करके हमारी जो दोनों भौएं हैं, उन भौओं के मध्य में कमल की व्याप्ति होती है, कमल पुष्प स्थित है। तो ये बोल रहे हैं कि तुम जब दृढ़ता पूर्वक निश्चय लगा करके
अपने अंतरतम में उस ब्रह्म की, उस अविनाशी अज्ञात पर ब्रह्म की तुम जब समाधिस्थ होकर के अपने भीतर देखोगी तो तुम्हें हृदय के भीतर अपने भवों के मध्य स्थित जो कमल है उस कमल में ही उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो तुम उस कमल में व्याप्त, उस कमल में बैठे हुए उस ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करो। यह उपाय करी विरह तजोगी, मिले ब्रह्म तब आए। कि जब तुम उस षटचक्र की साधना करके उस कमल तक पहुंच जाओगी, उस कमल में अपना ध्यान लगाओगी, तो यह उपाय करके तुम इस पूरे विरह का त्याग कर दोगी, अर्थात तुमको इस विरह से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी और उस ब्रह्म की तुम्हें प्राप्ति होगी। यह विरह तुम्हारा समाप्त हो जाएगा और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो तुम पूरा ध्यान लगा करके ब्रह्म की उपासना में अपने मन को लीन कर लो। तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति न होई, निगम सुनावत गात। उद्धव गोपियों से कहते हैं कि वैसे भी तत्व के बिना किसी को भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, बिना तत्व ज्ञान के मुक्ति संभव ही नहीं है। ऋते ज्ञानाव मुक्ति, अर्थात बिना तत्व ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। तो यह शास्त्र और वेदों और शास्त्रों का जो ये मत है, यह वेद और शास्त्रों का मत उद्धव गोपियों को सुनाते हैं या बताते हैं। सुनत संदेश दूसह माधव के, गोपी जन बिलखानी। और जब श्री कृष्ण ने ये संदेश गोपियों को भिजवाया है, गोपियों को उद्धव के मुंह से श्री कृष्ण का जब ये उन्होंने संदेश सुना तो उनको ये बड़ा ही दुस्सह लगा, असह्य लगा, क्योंकि गोपियों को ये उम्मीद नहीं थी कि श्री कृष्ण जिनसे वो इतना प्रेम करती हैं, आज तक वो उन्हीं से प्रेम करने के अलावा उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, श्री कृष्ण ऐसा नीरस, इतना असह्य, ऐसा दुखद संदेश उनको भिजवाएंगे, यह उनको सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि उनको इतना संतप्त करे, श्री कृष्ण का संदेश इतना संतप्तकारी होगा, इतना दुख देने वाला होगा। तो यह संदेश सुनकर गोपियाँ जो हैं वो बिलखने लगी, रोने लगी। उनको असह्य इस चीज़ से पीड़ा हुई, इस संदेश से उनको असह्य पीड़ा हुई कि ऐसा नीरस और दुखद संदेश श्री कृष्ण ने उनके लिए भेजा है। सूर्य विरह की कौन चलावे, नयन ढरत अति पानी। सूरदास कहते हैं कि गोपियों के उस विरह की, उस दुख की चर्चा अब मैं क्या करूं, उस विरह की बात को कौन चलाए। वो इतने व्याकुल मन से रोने, इतने व्याकुल होकर के बिलख बिलख करके रोने लगी कि सूरदास कहते हैं कि उनके नेत्रों से अतिशय आंसुओं की जो धारा है वह बहने लगी, चारों ओर आंसू ही आंसू हो गए। तो सूरदास कहते हैं कि उनकी विरह की तो मैं क्या वर्णन करूं, उनकी विरह की कथा को मैं क्या चलाऊं यहाँ पर। गोपियाँ तो ये संदेश सुन करके अतिशय दुख में आंसू बहाने लगी, आंसू उनके प्रवाहित होने लगे। तो यहाँ पर नयन ढरत अति पानी में हम अतिशोक्ति अलंकार भी मान सकते हैं। गोपियों का अतिशय प्रेम यहाँ पर हमको दिखाई देता है, जो कि उद्धव के इस संदेश के साथ में ही आंसुओं के रूप में बढ़ गया, या शोक सागर में वो यहाँ पर निमग्न हो गई। तो बहुत ही हृदयहारी वर्णन जो है यहाँ पर हमें दिखाई देता है। आगे उद्धव का ये संदेश सुनकर के गोपियाँ जो जवाब देती हैं उद्धव को, वह जवाब इस अगले पद्यांश में आया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, मधुकर भली सुमति मति खोई, भली सुमति मति खोई, हाँसी होने लगी या ब्रज में, जोगे राखो गोई। आतम राम लखावत डोलत, घट घट व्यापक जोई। चापे कांख फिरत निर्गुण को,
यहाँ ग्राहक नहीं कोई, प्रेम बिथा सोई पे जाने, जापे बीती होई। तू नीरस एती कह जाने, बुझी देखिवे ओई। बड़ो दूत तू बड़े ठौर को, कहिए बुद्धि बड़ोई। सूर्यदास पूरी शही शटपद, कहत फिरत है सोई। तो यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो बहुत क्रोधित भी हो गई हैं, बहुत दुखी हैं, विरह से व्यथित हो गई हैं। तो ऐसे में उद्धव ने जो उनको निर्गुण का ज्ञान दिया है, उस निर्गुण ज्ञान का उपहास करते हुए गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं, मधुकर भली सुमति मति खोई, कि हे मधुकर, तुमने तो अपनी भली मति को, यहाँ पर मधुकर बोला है उन्होंने उद्धव को। मधुकर का मतलब होता है वैसे भ्रमर या भौरा। तो जब उद्धव और गोपियाँ वार्तालाप कर रही हैं, वार्तालाप करते हैं, तो उसी समय पर कोई भौरा या जो अली भ्रमर उड़ता हुआ वहीं पर उद्धव के पाँव के आसपास आ जाता है। गोपियाँ उद्धव से सीधा वार्तालाप ना करके अपने उपालंब को भ्रमर के माध्यम से ही उपालंब प्रेषित करती हैं या उद्धव को उपालंब देती हैं। तो यहाँ पर उपालंब देते हुए, मजाक उड़ाते हुए, उपहास करते हुए गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि तुम इस अपने योग के ज्ञान को छुपा लो, यहाँ इस ब्रज में मत दिखाओ, नहीं तो लोग तुम्हारी बड़ी हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो यहाँ पर उपहास करते हुए गोपियाँ कहती हैं, मधुकर भली सुमति मति खोई, कि हे मधुकर, लगता है तुमने अपनी अच्छी मति को, अपनी सद्बुद्धि को यहाँ इस ब्रज में आकर के खो दिया है। कि हम तो तुमको बड़ा बुद्धिमान समझ रहे थे कि ये बड़ा श्री कृष्ण का मित्र है, श्री कृष्ण के पास से आया है तो बुद्धिमान होगा, तो लगता है लेकिन तुमने यहाँ ब्रज में आकर के अपनी मति को, सुमति को, अपनी सुबुद्धि को खो दिया है। हाँसी होने लगी या ब्रज में, जोगे राखो गोई, कि यहाँ पर जो तुम ये योग की, हमको ज्ञान की, योग की जो ज्ञान का उपदेश दे रहे हो, तुम इसको छुपा करके ही रखो, नहीं तो इस ब्रज में तुम्हारी बड़ी हंसी होगी, बड़ी हंसी उड़ेगी कि ये कौन यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रेम में मत लोगों को योग का संदेश देने के लिए आया है, योग का ज्ञान का उपदेश देने आया है। तो तुम इसको यहाँ पर गोई मतलब छुपाना, तुम इसको राखो गोई, इसको तुम छुपा करके ही रखो, नहीं तो तुम्हारी बड़ी हंसी उड़ेगी। आत्म राम लखावत डोलत, घट घट व्यापक जोई, कि तुम जो ये आत्म राम यहाँ पर मतलब अंतर्यम, जो अंतर्यामी ब्रह्म है उसकी बात कर रहे हैं, कि इस अंतरतम में रहने वाले इस अंतर्यामी को लखावत मतलब दिखाते फिरते हो, डोलत मतलब फिर रहे हो, घूम रहे हो, घट घट व्यापक जोई, कि जो अंतर्यामी ब्रह्म जो कि सबके अंदर छुपा हुआ है, उस अंतर्यामी को जो शरीर में घट घट में व्याप्त है, उसको तुम बाहर सबको दिखाते फिर रहे हो। कि हे उद्धव, तुम घट घट व्यापी उस ब्रह्म को सबको दिखाते क्यों फिर रहे हो। ये योग जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो वो तो सबके घट में, सबके शरीरों में ही व्याप्त है, तो ऐसे अंतर्यामी उस ब्रह्म को तुम चारों ओर बार बार में सब जगह क्यों दिखाते फिर रहे हो। चापे कांख फिरत निर्गुण को, यहाँ ग्राहक नहीं कोई, कि तुम अपने कांख में इसको चापे फिर रहे हो, यानी कि बगल में दबाए फिर रहे हो। चापना मतलब दबाए रखना, कांख में यानी बगल में। फिरत निर्गुण को, कि इस निर्गुण को तुम अपने कांख में छुपाए, अपने बगल में छुपाए फिर रहे हो। तो तुमको हम ये बता दें कि इस ब्रज में तुमको अपने इस ब्रह्म का कोई भी ग्राहक नहीं मिलेगा, अर्थात तुमको यह उपदेश सुनने वाला इस ब्रज में कोई नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण को छोड़ कर के, श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके इस ब्रज में तुम्हारे इस निर्गुण निराकार के उपदेश को कोई सुन ले, ऐसा तुमको ब्रज में कोई नहीं मिलेगा। तो अपने इस ज्ञान की गठरी को अपने पास ही रखो।
प्रेम बिथा सोई पे जाने जा पे बीती हुई। अब यहाँ पर गोपियाँ जो है फिर से बहुत भावुक हो गई हैं और उद्धव को उल्हाना देते देते फिर बोलती हैं कि ये जो हमें प्रेम की व्यथा हम में तुमको दिखाई देती है, हम जो प्रेम से इतने व्यथित हैं, तो ये प्रेम व्यथा तो वास्तव में सोई पे जाने जा पे बीती हुई, कि जिस पर ये प्रेम की व्यथा बीती है, इस प्रेम व्यथा को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने कि प्रेम किया हो या जो प्रेम में पीड़ित हो, व्यथित हो, प्रेम में परेशान हो, जिसने इस पीड़ा को, इस व्यथा को सहन किया है, सिर्फ वही इसको समझ सकता है। तो हे उद्धव, तुमने कभी प्रेम नहीं किया तो तुम इस प्रेम व्यथा को भी नहीं समझ सकते, और तुम प्रेम व्यथा नहीं समझ सकते हो, इसीलिए तुम यह निर्गुण निराकार का ज्ञान हमको देने का प्रयास कर रहे हो। तू नीरस ऐती कह जाने बूझी देखी वे ओई, कि तू तो एकदम नीरस है, तो तू इस प्रेम को क्या समझे, तू नीरस शुष्क ज्ञानी है। इस प्रेम को, इस प्रेम की सरसता को, इस प्रेम की पीड़ा को, इस प्रेम की व्यथा को, इस प्रेम के महत्व को तू क्या जाने। बूझी देखी वे ओई, कि तू तो इसको, जो श्री कृष्ण जिन्होंने तुझे भेजा है, जिनके प्रेम की पीड़ा में हम व्यथित हैं, कभी तो उनसे ही पूछ करके देख लेता कि इस प्रेम को तुम जानना चाहते हो। तो तुम तो क्योंकि शुष्क हो, नीरस हो, ब्रह्म के ज्ञान में पगे हुए हो, तुम प्रेम की बात को नहीं जानते हो। लेकिन वो श्री कृष्ण जिसके तुम मित्र हो, जिन्होंने कि प्रेम किया है, तुम उन्हीं से पूछ करके देख लेते कि वास्तव में प्रेम क्या है, प्रेम की पीड़ा क्या है, प्रेम की व्यथा क्या है। बड़ो दूत तू बड़े ठोर को कहिए बुद्धि बढ़ाई, कि तू तो बहुत बड़ा दूत है। श्री कृष्ण ने तुझको भेजा है, मथुरा का तू संदेश लेके आया, मथुरा के राजा का, तो तू तो बहुत बड़ा दूत है। बड़े ठोर को, और बड़ा ठोर यानी कि जो मथुरा, जो बड़ी जगह है, बड़ा नगर है, तू वहाँ से आया है। कहीं ये बुद्धि बढ़ाई, तो तू अपनी बुद्धि तो बढ़ा करके आता, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों की तो बुद्धि भी बड़ी है, तू बड़ा दूत है, बड़ी जगह से आया है, तो तेरी बुद्धि भी बड़ी होनी चाहिए। ऐसे में इतनी बड़ी बुद्धि का होकर के भी तू ये कैसी बात कर रहा है। सूर्यदास पुरुष ही षटपद कहत फिरत है सोई, कितनी बड़ी का बुद्धि का होकर के भी तू पुरुष ही की, हे षटपद, हे कम बुद्धि के भंवरे, तू क्या पुरुष ही कहते हैं मल को, विष्टा को, तो तू क्या विष्टा की बात कर रहा है, विष्टा की सराहना कहते फिरते सोई, कि तू विष्टा पे बैठ के आया है क्या, हे षटपद, हे भौरे, तो क्या विष्टा पर, मल पर बैठ कर के आया है जो उसकी सराहना करता फिर रहा है। तो इतनी बड़ी जगह से आया है, श्री कृष्ण का मित्र है, बड़ी जगह का दूत है, तो तेरी तो बुद्धि भी बड़ी होनी चाहिए, तो तू इतने निकृष्ट चीज़ का गुणगान कैसे कर रहा है। श्री कृष्ण का प्रेम छोड़ करके अगर गोपियों को कोई भी बात कही जाती है तो वह उन्हें बहुत ही तुच्छ और हे लगती है। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव के सारे उपदेश को, उनके परब्रह्म की बातों को सबको विष्टा के समान ही बता देती हैं और उसको बुद्धिहीन, भ्रष्ट बुद्धि कहती हैं। तो यहाँ पर सूरदास जो है उन्होंने बताया है कि कैसे गोपियों के लिए उद्धव का निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान उपेक्षणीय है और असहनीय है कि उन्होंने उद्धव को ये सारी बातें कही। तो यहाँ पर ये इसमें थोड़ा बहुत व्यंग्य और विनोद भी है, हास्य का पुट भी इन्होंने दिया है। लास्ट में जो निर्गुण की ये बात करती हैं कि वास्तव में तुम्हारा निर्गुण तो निर्गुण ही है, ये भी यहाँ पर आ जाता है। आज
के इस व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करेंगे। कल इस व्याख्यान की कड़ी को फिर से आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।